बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे एडोबी फोटोशॉप के एक और टूल क्लोन स्टैम्प टूल की। क्लोन स्टैम्प टूल को आप एडोबी फोटोशॉप में दो मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी एलिमेंट को किसी इमेज में से रिमूव करने के लिए भी क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी एलिमेंट का एग्जैक्ट क्लोन प्रोड्यूस करने के लिए भी क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी पहली तस्वीर में हम इस प्लेन का एक क्लोन प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो क्लोन प्रोड्यूस करने के लिए सिंपली आपने क्लोन स्टैम्प टूल का इंतखाब करना है। आपके टूल बार में ये टूल मौजूद है पेंसिल टूल के बिल्कुल नीचे, और इसकी शॉर्टकट की है एस। तो हम क्लोन स्टैम्प टूल का यहाँ से इंतखाब करते हैं। जब आप क्लोन स्टैम्प टूल का इंतखाब करते हैं तो आपको सबसे पहले एक सैंपल पिक करना होता है। बेसिकली सैंपल से मुराद वो एरिया है जिस एरिया को आप क्लोन करना चाहते हैं। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ब्रश हमें प्रोवाइड कर दिया गया है। इस ब्रश का साइज डेफिनेटली आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप अपने इस ब्रश का साइज चेंज करना चाहें तो मेन्यू बार के नीचे मौजूद ऑप्शन बार से आप अपने टूल का साइज चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना चाहें तो आपके पास कीबोर्ड पे क्लोजिंग स्क्वायर ब्रेस मौजूद है। इस क्लोजिंग स्क्वायर ब्रेस का इस्तेमाल करके आप इस ब्रश का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, और ओपनिंग स्क्वायर ब्रेस की मदद से आप इसके साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लोन प्रोड्यूस करने के लिए सैंपल पिक करना है, और सैंपल पिक करने के लिए आप सबसे पहले अपने ब्रश का साइज एप्रोप्रिएट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद बेहतर होगा कि आप डायरेक्टली बैकग्राउंड लेयर के ऊपर क्लोन प्रोड्यूस ना करें, बल्कि आप एक न्यू लेयर प्रोड्यूस कर लें और इस न्यू लेयर के ऊपर आप अपना क्लोन प्रोड्यूस करें। तो सैंपल लेने के लिए आपने ऑल्ट की प्रेस करने के बाद इस प्लेन के किसी भी एरिया का सैंपल ले लेना है। यहाँ पे एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपने एक न्यू लेयर इंसर्ट की है तो टॉप पे जो हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज में आप देखिए कि ऑल लेयर्स का ऑप्शन यहाँ से सिलेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि जब हम एक न्यू लेयर क्रिएट कर रहे हैं तो उस न्यू लेयर के ऊपर कोई कंटेंट मौजूद नहीं है। और अगर आपने यहाँ से करंट लेयर के ऑप्शन को सिलेक्ट किया और हम यहाँ से सैंपल ले भी लें तो कुछ भी ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि हमारी ये नई लेयर बिल्कुल ब्लैंक थी। तो हम इसलिए करंट लेयर के बजाय हमेशा ऑल लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। अब हमें यहाँ से सैंपल लेना है, और सैंपल लेने के लिए ऑल्ट का बटन प्रेस करके आप जिस जगह से सैंपल लेना चाहते हैं सिंपली एक मतलब वहाँ पे क्लिक कीजिए। और अब जहाँ पे आप इस प्लेन को ड्रॉ करना चाहते हैं वहाँ पे आप माउस का कर्सर लेकर जाइए, और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस रखते हुए आप देखिए कि जब आप माउस को ड्रैग कर रहे हैं तो आपके पास एक क्लोन प्रोड्यूस हो रहा है इस प्लेन का। और एक चीज जो गौर तलब है वो ये कि एक्चुअली अब आपकी स्क्रीन पर दो कर्सर मौजूद हैं, एक कर्सर प्लस साइन के साथ और एक कर्सर ब्रश साइन के साथ मौजूद है। ब्रश साइन के साथ जो कर्सर है वो हमारे इस इमेज को ड्रॉ कर रहा है, और प्लस साइन के साथ जो कर्सर है एक्चुअली वो सैंपल को रीड कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्लोन प्रोड्यूस हो गया, लेकिन इस क्लोन के साथ थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली जब हमने क्लोन प्रोड्यूस किया है तो इस एरिया में जो हमारा प्लेन था उसके बैकग्राउंड पे जो कलर था वो कलर हमारे इस प्लेन के साथ एसोसिएट हो चुका है। लेकिन चूंकि हमने एक न्यू लेयर पे काम किया है इसलिए हम बड़ी आसानी से इसे रिमूव कर सकते हैं। सिंपली हम बैकग्राउंड लेयर को फिल वक्त इसकी विजिबिलिटी को डिसेबल करते हैं, और यहाँ से हम कोई भी सिलेक्शन टूल ले लें। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल का इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसकी मदद से इस पूरे कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिंपली डेल की प्रेस करते हैं, और देखिए वो कलर हमारे पास से रिमूव हो गया। कंट्रोल डी की मदद से हम सिलेक्शन को खत्म करते हैं, और अब अगर हम बैकग्राउंड लेयर को दोबारा से एनेबल करें तो आप देखिए कि दो प्लेन्स हमारे पास मौजूद हैं और दोनों अपने बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल अप्रोप्रिएटली मैच हो रहे हैं। एक और चीज़ जो हम क्लोन के साथ कर सकते हैं वो ये कि हम जब क्लोन तैयार करें किसी भी चीज़ का तो हम उसको हॉरिजेंटली या वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं। इससे क्या मुराद है आइए देखते हैं। हम एक और क्लोन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले मैं विंडोज़ मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ से मैं क्लोन को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे क्लोन पेन का इस्तेमाल करना है। तो क्लोन सोर्स के ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो बटन्स या ऑप्शंस मौजूद हैं। एक ऑप्शन है फ्लिप हॉरिजेंटल और एक ऑप्शन है फ्लिप वर्टिकल। फर्ज कीजिए कि हम प्लेन का एक क्लोन तो बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उसे फ्लिप करना चाहते हैं हॉरिजेंटली या वर्टिकली। तो जिस तरह से भी आप फ्लिप करना चाहते हैं आप फ्लिप कर सकते हैं। तो मैं इसे वर्टिकली फ्लिप कर देता हूँ, और अब मैं दोबारा से अपने क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो मैंने क्लोन स्टैम्प टूल को दोबारा से सिलेक्ट किया, और लेट्स से कि मैं इसी का दोबारा से सैंपल लेना चाहता हूँ। तो ऑल्ट की प्रेस करके मैं इसका सैंपल ले लेता हूं, और यहाँ पे मैं एक और प्लेन ड्रॉ करता हूं। लेकिन अब की बार आप देखिए कि ये जो हमारा प्लेन है इसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली इनवर्स है, क्योंकि हमने इसे वर्टिकली फ्लिप कर दिया है। और अब पहले की तरह इसके बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए सिंपली हम मैजिक वॉन्ड टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, और हम बैकग्राउंड लेयर को डिसेबल कर देते हैं, और इस बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करके सिंपली हम
डिलीट कर देते हैं और कंट्रोल डी की मदद से हम सिलेक्शन को ख़त्म करते हैं। और देखिए अब आपके पास जो क्लोन बना है वो अपने बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल अप्रोप्रिएटली मैच कर रहा है। क्लोन टूल किसी चीज़ का क्लोन प्रोड्यूस करने के साथ साथ किसी चीज़ को हाइड करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आपको एक बात और बताना चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप किसी स्पेसिफिक टूल का इस्तेमाल करें। आप मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि किसी काम के लिए आप किस टूल का इंतखाब करें, क्योंकि प्रीवियसली हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास कंटेंट अवेयर फिल का ऑप्शन मौजूद है किसी भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, और हम देख चुके हैं कि किसी इमेज में से अगर हमें कोई एलिमेंट रिमूव करना हो तो हम बड़ी आसानी से कंटेंट अवेयर फिल की मदद से उसे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्लोन टूल भी मौजूद है, इसका इस्तेमाल करके भी हम वही काम कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट करता हूं और अब जब मैं यहाँ पर इस इमेज पर आ रहा हूँ, आप देखिए कि हमारे पास दोबारा से उस प्रीवियस इमेज का ही जो क्लोन है वो प्रोड्यूस होगा अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली काम करना शुरू करूँ। लेकिन सबसे पहले तो मुझे एक न्यू लेयर प्रोड्यूस करनी है और उसके बाद मुझे एक नया सैंपल लेना है। तो इस इमेज में से मैं इस बोर्ड को रिमूव करना चाहता हूँ। मैं कंट्रोल प्लस की मदद से इस इमेज के साइज को इंक्रीज करता हूँ। तो मैं यहाँ से एक सैंपल पिक कर लेता हूँ और सैंपल पिक करने के लिए मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैंने सैंपल लिया और अब यहाँ पे मैं इस सैंपल की मदद से आप देख रहे हैं कि हमारी ये बोर्ड जो है वो हाइड होती चली जाएगी। ओके, ग्रेजुअली हमने इसे कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। अब अगर हम इसे इमेज को देखें तो बिल्कुल अंदाजा नहीं होता देख के कि यहाँ पहले एक बोर्ड मौजूद थी। तो इस तरह से आप क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं एलिमेंट्स के क्लोन प्रोड्यूस करने के लिए या फिर एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए।